नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता महारानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही अद्भुत कार्यक्रम होने वाली है, क्योंकि जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय है परिवार में कुछ बड़ा होने वाला है। प्रेतों के सामने आपके नाम का बकरा बांध रखा है। आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है और आपके परिवार में क्या बड़ा होने वाला है? क्योंकि कुछ समय पहले ही आपके परिवार में कोई अप्रिय घटनाएं घटित हुआ है, जो कि आज तक आप लोगों ने भूल नहीं पाए हो। और अभी आपकी कुंडली संकेत दे रही है कि परिवार में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिरकार क्या होने वाला है और इस राशि के लिए इतनी दुख भरी और इतनी कष्टदायक जीवन कैसे भगवान दे सकता है, इसके पीछे के रहस्य क्या है, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें माता कामाख्या, काल भैरवी, पाताल भैरवी, माँ काली, त्रिपुर सुंदरी और काल भैरव का आशीर्वाद साक्षात प्राप्त है। अगर आप इस कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन काल से, आपके घर परिवार से जितनी सारी नकारात्मक शक्तियां हैं, ये कोसों दूर चली जाएगी। आपको कभी दोबारा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको किसी भी प्रकार के तांत्रिक या किसी के दरबार, चाहे वे मौलवी, मौलाना या ओझा पंडित हों या किसी के धाम हो, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इनके पीछे का रहस्य क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप बीमारियों को नहीं जानते हैं, अपनी समस्याओं को नहीं जानते हैं, तो आप उनका समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिए और इस शुभ मुहूर्त पे, सावन के अवसर पे जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सच्चे मन से और भक्ति भाव से जय माँ कामाख्या अवश्य लिखना मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है और माता कामाख्या ही हमेशा आपकी रक्षा करती है। तो मित्रों, पूरे सच्चे मन से कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिख देना मेरे मित्रों। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, अपनी समस्याओं के बारे में जानें और समझें और समाधान आप स्वयं करें। कहीं भी आपको रुपया पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बड़ी मुसीबत है और आपसे नहीं हो पा रही है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी समस्याएं बताएं और फिर झाड़ा लगवाएं, ये ठीक हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी के दरबार भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये माता काली, माँ कामाख्या, माँ त्रिपुर सुंदरी, काल भैरव, पाताल भैरवी में इतनी ताकत है कि आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं, वे खींचकर बाहर निकाल लेगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप सच्चे मन से इस चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करा देना। इसके सिवाय माता रानी के चरणों में आपको कुछ भी अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो बातें आपकी कुंडली से निकल कर आई है कि परिवार में कुछ बड़ा होने वाला है, प्रेतों के सामने आपके नाम का बकरा बांध रखा है, आखिरकार ऐसा किसने किया है और इसका वजह होने का क्या है? आपके जीवन काल में देखिए कैसे घटना घटती है। पहले बाल कट जाता है, पहले बाल कट जाता है और आप भयभीत हो जाते हैं कि आखिरकार आपका बाल किसने काट लिया। फिर कुछ समय बीतता है आपके जीवन काल में और आपके पैर छिल जाते हैं, पैरों में छाले पड़ने लगते हैं, चर्म रोग के शिकार होने लगते हैं, सफ़ेद दाग के शिकार होने लगते हैं और न जाने कितने सारे असाध्य रोगों का सामना आपको करना पड़ता है। आप भयभीत हो जाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, आप सोचते हैं कि कोई बड़ी बीमारी होगी, लेकिन अगर आप इलाज कराते हैं तो इलाज भी आपका काम नहीं कर पाता है। आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये जानना आपके जीवन काल के लिए बेहद जरूरी है। तभी जाकर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आखिर कैसे आप चर्म रोग के शिकार हो रहे हैं, कैसे आपके पैर छिल रहे हैं और कैसे आपके बाल कट रहे हैं,
जैसे कुछ समय बीतता चला जाता है और कुछ समय बीतने के बाद आपके कानों में किसी की आवाज़ आती है, आपको कुछ सुनाई देता है, कुछ कहता है, कुछ कहना चाहता है और कुछ आपसे मांगता है। इसके पीछे का रहस्य आज तक आपको किसी ने नहीं बता पाया। ना जाने आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने सारे तांत्रिकों के पास अपना रुपया पैसा बर्बाद करके आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने अपनी समस्या यानी कि आपकी समस्या किसी ने बता नहीं पाया। सब ने आपसे रुपया पैसा लिया, आपका मजाक बनाया और ठीक होने के बजाय और आपके जीवन काल में उल्टा पलटता चला गया। आखिरकार कैसे उलटने लगा और उल्टा आपके ऊपर ही गहरा प्रभाव पड़ने लगा, ये भी एक बहुत ही बड़ा विषय है आपके जीवन काल के लिए। जैसे कुछ समय फिर बीत जाता है, अब आपको लगता है कोई आपको मारता है, कोई आपको पीटता है, कोई आपको खरोचता है, कोई आपको झटका देता है, कोई आपको धकेलता है। अगर आप वाहन चलाते हैं या सड़क पर चलते चलते नींद आ जाती है, यह आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया कि अगर वाहन चलाते हैं तो सड़क दुर्घटना कराने का प्रयास करने लगा। वह चाहने लगा कि आपको सड़क दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाए, आपका परिवार बर्बाद हो जाए। और जैसे ही परिवार के 3 लोग एक वाहन में, एक गाड़ी में अगर कहीं जाते हो तो बाल बाल बच जाते हो। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप अपने दिल से पूछना कि आज से कुछ समय पहले परिवार के 3 लोग कहीं जा रहे थे, सड़क दुर्घटना यानी एक्सीडेंट होते होते आप बाल बाल बच गए। उसी दिन तीनों की मृत्यु तय थी, लेकिन माता कामाख्या की कृपा से आप आज भी स्वस्थ हैं और वे परेशानी कट गई। लेकिन तब तक दूसरी परेशानी, दूसरी ग्रह गोचर आपके जीवन काल को तबाह करने लगा और उनके बाद वे प्रेत समेत रासने लगे कि किस दिन आप फिर तीनों एक साथ जाते हो। लेकिन माता कामाख्या की कृपा से आप 3 नहीं 4 भी गए, लेकिन आपका बाल बाका नहीं कर पाया। ये रोशनानंद सन्यासी बाबा की ताकत है। और जो इस कार्यक्रम से, इस परिवार से, रोशनानंद महाराज के परिवार से, सन्यासी बाबा के परिवार से जो जुड़े हैं, उनके जीवन काल में कोई प्रेत, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आज और इसी समय से आशीर्वाद है, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं और ना ही आपको तड़पने की आवश्यकता है। जब तक ये रोशनानंद महाराज जीवित है इस दुनिया में, तब तक इस राशि वालों का बाल बाका नहीं कर सकता है। चाहे आप देश में रहें, विदेश में रहें, कहीं पर भी बैठकर आप कार्यक्रम को देख लेना, आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और अगर गहरी समस्या है तो आप व्हाट्सएप पर लिख कर मैसेज करें, मेरे द्वारा कॉल, या आप स्वयं कॉल कर लेना बेटा, आप खुद ही कॉल कर लेना, क्योंकि हमारे पास समय के अभाव रहने के कारण से कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें और फिर आप कॉल करें, मैं उनका समाधान अवश्य करूंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपके सेवा के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। माता रानी, माता कामाख्या के मैं सेवक हूँ और आप सभी का मैं सेवक हूँ। आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। माँ रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपका एक भी बाल बाका नहीं होगा। आप देखिए कि आपके जीवन काल में कैसे गंदे खेल प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आपको लगता है कि कोई मारता है, कोई आपके शरीर को खरोचता है, और जैसे ही सुबह होता है आपकी कमर भारी हो जाता है, कमर दर्द करने लगता है, आपको आभास हो जाता है कि कोई प्रेत हमारी पीछा कर रहा है, कोई आमने सामने, दाएं बाएं, पीछे पीछे कोई आने का आभास होता है। तड़पन, बेचैनी और पसीना तथा घबराहट आपके जीवन काल को झकझोर कर रखने लगी। आप उसी दिन से चिंतित हो गए, भयभीत हो गए और तड़पने लगे। लेकिन आप प्रतिदिन राशि फल देखते रहे कि आज आपका भला हो जाएगा, कल आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन आज तक आप उसी स्थिति में हो और आप आज भी सोचते हो कि इस राशि में बेकार ही पैदा लिए, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस ग्रह गोचर का कोई दोष नहीं है, आपके जीवन काल में कुछ और ही आस्तीन का सांप बनकर बैठा है, जो कि आप आज कान खोलकर सुन लीजिए और उनका समाधान आप स्वयं करें। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास रुपया पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे बढ़ें, कुछ समय बीतता है आपके जीवन काल में और मन में गंदे विचार आने लगते हैं, गंदे ख्याल आने लगते हैं। काम वासना या आपके जीवन काल में ऐसे उत्तेजित करना प्रारंभ किया, जो कि आप ही जान सकते हैं कि आपका जीवन को कैसे झकझोर दिया। आपके मस्तिष्क को ऐसे भटकाया, मन को ऐसे विचलित कर दिया
कि आप एक स्थान पर बैठ नहीं सकते हैं। अगर आप बैठे रहते हैं तो ध्यान आपका कहीं और भटक रहा होता है और तुरंत ही आपका मस्तिष्क भारी हो जाता है, आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, आपका दिमाग तुरंत ही थक जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि कोई सर पे बैठ गया है, कोई गर्दन पे आपका बैठ गया है, कोई आपकी कमर पे बैठ गया है, कोई आपकी छाती पे बैठ के सुई चुभा रहा है। लेकिन आज और इसी समय से कट जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कौन खेल कर रहा है, ये जानना आपके जीवन काल के लिए बेहद जरूरी है। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। इससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कमर पे चोटिल करता है, उसके कुछ समय बीत जाता है, पैरों में सुनपन आ जाती है, फाइलेरिया का शिकायत आ जाता है, कमर के निचले हिस्से में अधिक कष्ट होने लगता है और तब से आप और भयभीत होने लगते हो कि आखिरकार अब हमारे जीवन काल में चल क्या रहा है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, हाथ पैरों में निशान बनने लगते हैं नाखूनों के। अब आप सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, लगता है कि किसी ने आपको खरोच रहा है, आपके साथ गंदे खेल खेल रहा है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाते हो। और इस राशि में बहुत ऐसे तांत्रिक हैं जो लाज के मारे बता नहीं पाता है, उनके भी जीवन काल में ऐसे खेल चल रहा है और वे भी परेशान हैं। कोई रात को आता है उनके साथ, उनको नोचता खरोचता है, उसके पास में सो जाता है, उसे परेशान करता है, उनके साथ गंदा खेल खेलता है। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सभी प्रेतों के पिताजी हैं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आज तक आपने सही गुरु का तलाश किया लेकिन आज तक कोई गुरु आपको नहीं मिला, लेकिन ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके सच्चे गुरु हैं, इनके लंगोट कमजोर नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 12 बजे रात भी अगर रोशनानंद महाराज को याद करोगे तो ये आपके जीवन काल में सदैव खड़ा रहेगा। और अगर कोई प्रेत आपको ऐसे करके छू देगा तो उनको उसी समय से वह अंत होगा और उनके जीवन दोबारा फिर वो देख नहीं पाएगा आपके घर की तरफ मुड़कर। और ये प्रेत जो जान आना का रास्ता बना रखा है, ये रास्ते आज और इसी समय से बंद हो जाएगा। माता कामाख्या के आशीर्वाद है, 64 योगिनियों की मालकिन माता काली के आशीर्वाद है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बालाजी महाराज के आशीर्वाद है, काल भैरव की आशीर्वाद है, पाताल भैरवी की आशीर्वाद है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज अभी आपके साथ खड़े हैं। आज आप कान खोल के सुन लीजिए कि आपके जीवन काल की जो परेशानी है, ये आपके जो पितृ बनना चाहते हैं, आपके घर से जो अकाल मृत्यु हुआ है और वही प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वही आपके गर्दन पे बैठता है, वही आपके सर पे बैठता है और वही आपको परेशान कर रहा है, ये स्थान चाहता है। लेकिन आप अगर इसे स्थान दे देते हैं तो आपको प्रत्येक साल पूजना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अभी पितृपक्ष आ रहा है, आप अपने पितरों को ले जाकर गया में सीता कुंड में से दे दें, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा और आपका बाल बाका कभी नहीं होगा। इसे गया में जाकर पितृपक्ष के दौरान इसे गया में ले जाकर त्रिपिंडी करवा देना बेटा, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और इतने सातिर हैं कि आज तक पकड़ में नहीं आता है। आप किसी के दरबार जाते हैं, वह कुछ से कुछ बता देता है, लेकिन ये जैसे ही आप दरबार जाते हैं वैसे ही वहां से हट जाता है और जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं ये पुनः आपको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, प्रहार करना प्रारंभ कर देता है। आपको इन सभी तांत्रिक जादू टोना से भरोसा हट गया है और वर्तमान में आप चाहते हैं कि अब मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके साथ हैं, आपके जीवन हमें चाहते हैं कि 7 जन्मों तक आप सुखी संपन्न रहें, आपका परिवार सुखमय रहे, सुखमय जीवन को व्यतीत करे, कोई परेशानी आपके परिवार के बीच में ना आए, किसी भी प्रकार की घबराहट, परेशानी और बेचैनी आज और इसी समय से नहीं आएगी। ये हमारा आशीर्वाद है, माता कामाख्या के आशीर्वाद है, काल भैरव के आशीर्वाद है, त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद है, पाताल भैरवी की आशीर्वाद है, माँ काली 64 योगिनी की मालकिन की आशीर्वाद है। जाओ आज और इसी समय से आपका जीवन कल्याण हो गया और जितने सारे तंत्र मंत्र, पारिवारिक कलेश, जितने जादू टोना घर में किया कराया सब कट गया बेटा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम को आप घर पे 3 बार चलाकर छोड़ देना, इसी में आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि आप ही अपने परिवार का सहारा हैं। माता पिता का विशेष ख्याल रखना और पत्नी का कभी अपमान मत करना।
लेकिन कुछ इस राशि में ऐसे लोग हैं जिनके पत्नी अमर्यादित हैं, जिनके पति अमर्यादित हैं। आप ऐसे लोगों से दूरी बना लें, अन्यथा आपका जीवन भी नर्क बना देगा। जय हिंद, जय भारत।